प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपकी एग्जाम के अंदर भी 30 क्वेश्चन साथियों सामान्य हिंदी के पूछे जाएंगे, वो भी साथियों 90 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो आपको 90 नंबर साथियों सिक्योर करने हैं तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। जी हाँ, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है, तो बढ़िया तरीके से मेहनत में जुटे रहिएगा। तो आज की क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इनमें से आपका कौन सा है, बताइए जरा। वानर, मनुष्य, मुख्य या फिर मां। जी हाँ बिल्कुल, तद्भव शब्द की हम बात करें लाडलो, तो ध्यान में रखिएगा यहां पर जो तद्भव शब्द है ये कौन सा है, मां जो है ना ये अपना तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। जी हाँ, मस्तक और श्वास, आधा और काम, सच और ग्राम, छिद्र और शो। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो दे रखा है ना मस्तक और श्वान से, यह आपके दोनों के दोनों शब्द क्या है, तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। कुटुंब, पड़ोसी, महीना, संजोग। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो कुटुंब शब्द है ना, कुटुंब, यह आपका क्या है, तत्सम शब्द है। तो कुटुंब ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है, बताइए जरा। जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, कौन जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, यह मेरी पुस्तक है। जी हाँ, वह कुछ खा रहा है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें यदि पता होता कि वह अपना खाना खा रहा है तो हम कहते हैं कि वो खाना खा रहा है, परंतु हमें पता नहीं है तो ये क्या है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है ना। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। औचित्य, अहंकार, ईर्ष्या, कायरता। बिल्कुल साथियों, अहंकार जो है ना, अहंकार ये भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ, कौन सी साथियों, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। हम स्कूल जा रहे हैं, उसमें धैर्य की कमी है, आप यहां बैठिए, सामान कौन लाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। सामान कौन लाएगा, इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। जी हाँ, शोरगुल से बच्चा जाग गया, वह बहुत समय से सो रहा है, चीता तेज दौड़ता है, माँ बच्चे को सुलाती है। जी हाँ साथियों, सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 7 नंबर का जो करेक्ट आंसर है यह हो जाएगा कि माँ बच्चे को सुलाती है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। उसने मेरे लिए सामान खरीदा, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए।
जी हाँ, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। ये साथियों प्रेरणार्थक क्रिया का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ सही है। तेली का बेल होना, मन लगाकर काम नहीं करना, यह आपका क्या है साथियों, सही नहीं है, गलत है ये तो आपका। गागर में सागर भरना, मतलब कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यह आपका बिल्कुल सही है। तो यदि ये सही है तो आगे भी दोनों आपके गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है बताइए जरा। विपक्षी से बढ़कर कौशल दिखाना, समस्या को जड़ से मिटाना, आश्रयदाता पर ही रोब जमाना, किसी को उसी की चाल से हराना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब कि साथियों समस्या को जड़ से मिटाना। ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, किसी विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। जी हाँ, कौन से का सही नहीं है बताओ जरा। कान पर जू न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना, बिल्कुल सही है आपका ये तो। उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना, ये तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब कि लज्जित होकर रह जाना, ये भी बिल्कुल सही है आपका। छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या होना, यह भी आपका क्या है, बिल्कुल सही मुहावरा है। तो कौन सा सही नहीं है, जो ऑप्शन नंबर ब वाला है यह आपका सही नहीं है, बाकी सभी आपके बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में प्रयुक्त, जी हाँ, प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का प्रसरक चिन्ह या फिर विभक्ति चिन्ह जो है ये यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है बताइए जरा। कर्ता, कर्म, करण, अपादान। जी हाँ साथियों, कर्ण कारक का हुआ है। जी हाँ, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, बिल्कुल किससे, पेचकस से खोला है ना, तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में को परसरक विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है साथियों। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें, मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, बिल्कुल सही है आपका ये तो। सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, ये गलत है आपका। गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, बिल्कुल सही है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के प्रसरक का प्रयोग हुआ है। करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। जी हाँ, अपादान कारक का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो अपादान कारक ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है साथियों। जी हाँ, स्वयंकृत, ऋण मुक्त, चक्रपाणी, गृहस्थ। जी हाँ, तत्पुरुष समास नहीं है पूछा जा रहा है साथियों, तो ध्यान में रखिएगा, चक्रपाणी के अंदर तत्पुरुष समास नहीं है। बाकी स्वयं करते, ऋण मुक्त, गृहस्थ, इन तीनों शब्दों के अंदर अपना तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर स आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है साथियों। श्याम सुंदर, राजग्रह, चतुर्भुज, सतसई। जी हाँ, कर्मधारय समास का जो उदाहरण है यह है अपना कौन सा है, श्याम सुंदर है। जी हाँ, श्याम सुंदर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह है नहीं है। नरेश, रमेश और सुरेश, यशोधरा, पुनरुक्ति, अतएव, शिरोभाग, वियोग, तेजोबल, श्रेयस्कर, चंद्रस्तंभ, पुनः प्राप्ति। जी हाँ, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। नरेश, रमेश, सुरेश, ये तीनों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लाडलो। समुद्रोम का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए जरा। समुद्र है जोड़ उर्मी, समुद्र जोड़ उर्मी, समुद्र जोड़ ओर्मी, समुद्र जोड़ उर्मी।
जी हाँ, समुद्र जोड़ उर्मी ऑप्शन नंबर बे आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभीष्ट का सही संधि विच्छेद है अभी प्लस इष्ट, अभी जोड़ इष्ट, अभी जोड़ इष्ट, अभी जोड़ इष्ट। अभीष्ट का सही संधि रूप जो है ये अपना अभी जोड़ इष्ट होता है, जिसके अंदर अभी जो है ये अपना भी, अभी के अंदर भी आपका क्या आएगा, छोटा आएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित है, मतलब कि सुमेलित नहीं है साथियों, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका। जी हाँ, गांगे के अंदर साथियों ए प्रत्यय लगा हुआ है, यह आपका बिल्कुल क्या है, सुमेलित है, सही है। ठकुराइन के अंदर इन प्रत्यय नहीं है साथियों, यह आपका क्या है, गलत है। अभिजात्य में यह प्रत्यय बिल्कुल सही है। कात्यायन, कात्यायन जो शब्द है इसके अंदर आयन प्रत्यय, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, सुमेलित कौन सा है, नहीं है बताओ। तो ऑप्शन नंबर बे वाला नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सज्जन जो आपका शब्द है इसके अंदर कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताओ जरा। सज, सह, सत, सम। जी हाँ, सत उपसर्ग का उपयोग हुआ है, तो सत ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य है, बताओ साथियों। इनमें से कौन से शब्द में कौन से आपके विकल्प के अंदर मिश्र वाक्य देखने को मिलता है, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका। मिश्र वाक्य कौन सा है, पड़ोसी देश बहुत दिनों से घात लिगाए बैठा था, लड़के स्कूल जाने के लिए उत्साहपूर्वक तैयार हो रहे थे, उसे शत्रु का भेद लेना था इसलिए वह छिपकर उसकी बातें सुनता रहा, जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए। जी हाँ साथियों, मिस्र वाक्य की बात करें ना, जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए, ये मिस्र वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, अब तक बच्चे छात्रावास पहुंच चुके होंगे, अर्थ की दृष्टि से उक्त वाक्य कौन सा है। इच्छार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। जी हाँ बिल्कुल साथियों, संदेहार्थक वाक्य है। संदेहार्थक वाक्य ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाव का पर्यायवाची है। वाहिनी, तटनी, तरुणी, तरणी। जी हाँ बिल्कुल, तरणी जो है ये आपका नाव का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प का विपरीतार्थी युग में असंगत है, मतलब कि गलत है साथियों, बताओ कौन से का गलत है। रक्षक का क्या होता है, बक्षक होता है साथियों, बिल्कुल सही है। युगल का एकल होता है, बिल्कुल सही है। विस्तृत का संक्षिप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है फिर, अरे क्रोध का जो है ना ये कोप नहीं होता, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अवनी का विलोम है बादल, अंबर, आसमान, आकाश। जी हां, अवनी का विलोम तो अंबर होता है, क्या होता है, अंबर होता है। तो अंबर ऑप्शन नंबर बे आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम युग में नहीं है लाडलो। जी हां, यहां पर हम बात करें, संलिप्त का निर्लिप्त होता है, बिल्कुल सही है। सुबोध का दुर्बोध होता है, बिल्कुल सही है। आसक्त का अनासक्त होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ग्रहित का अनुग्रहित नहीं होता, यह आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। परवर्ती शब्द का विलोम है, परवर्ती जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, बताओ जरा। आवर्ती, निवर्ती, सुवर्ती, संवर्ती। जी हाँ बिल्कुल साथियों, निवर्ती होता है। परवर्ती का विलोम क्या होता है, निवर्ती होता है। तो निवर्ती ऑप्शन नंबर बे आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है। शेष का अवशेष, अनुदान का अवदान, उन्नति का अवंती, विरोध का अवरोध। अरे विरोध का क्या होता है, अवरोध होता है, ये आपका बिल्कुल सही है, बाकी सभी आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें विलोम शब्द युग में नहीं है साथियों। जड़ का चेतन, वेतनिक का सवैतनिक, स्वकीय का परकीय, हर्ष का विषाद। जी हाँ बिल्कुल, वेतनिक का सवैतनिक जो है ये अपना साथियों विलोम नहीं है, बाकी सभी विलोम है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो साथियों, रास्ते के अंदर बहुत आपको क्या है कठिनाई देखने को मिलेगी, परंतु कठिनाई से घबराना नहीं है। मतलब कि साथियों, आपको ऐसे भी लगेगा कि भाई आज तो बहुत पढ़ लिया है या फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा, परंतु साथियों आपका टारगेट का है, बिल्कुल आपका भी सपना है टीचर बनना। तो साथियों, ऐसी कठिनाई जो आएंगी उनको पार करते हुए आपको आगे बढ़ना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, मेहनत करते रहिएगा, सिलेक्शन अवश्य देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आपका भी टारगेट है 600 में से 500 प्लस करने का, तो टारगेट तो हमेशा बड़ा ही रखना पड़ेगा। बिल्कुल इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, मैं आपको पहले ही बताता हूं, परंतु टारगेट बड़ा रख के चलोगे ना तो साथियों छोटे कम नंबर भी आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है आपको साथियों हमेशा शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। पहले 7 बजे थी, अब से साथियों आज से अपनी क्लास जो है ये 8 बजे आपको देखने को मिलेगी। तो रोजाना साथियों शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का विलोम है। जी हाँ, फलप्रद, जरखेज, उपजाऊ, उसर। जी हाँ साथियों, उसर जो है ना ये अपना उर्वरक का विलोम है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए। पर्यायवाची जो शब्द हैं उनके संबंध में आपको गलत युग्म की पहचान करनी है साथियों। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। झंडे का केतन होता है, विजयंती होता है, निशान होता है, बिल्कुल सही है आपका। जंगल का विपिन होता है, कांतार होता है, गहन होता है, बिल्कुल सही है साथियों। सेना का अराती, अरी, वाहिनी ये नहीं होता, ये गलत है आपका। पुत्र का वत्स होता है, आत्मज होता है, तन्य भी होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो सही कौन सा नहीं है साथियों, ऑप्शन नंबर स वाला सेना का जो पर्यायवाची है ना ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर स आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। बताओ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का जो प्रयोग है ये कौन से शब्द में हुआ है, बताओ। आधिपत्य, आर्थिक, कुसुमित, विद्वता। जी हाँ, आधिपत्य जो शब्द है ना, आधिपत्य, इसके अंदर उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। जी हाँ, प्रख्यात, प्रज्वलित, प्रत्यूष, प्रकृति। जी हाँ साथियों, प्रत्यूष जो है ना, प्रत्यूष, प्रत्यूष के अंदर प्रय उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों। तो यहां पर प्रख्यात में हुआ है, प्रज्वलित में भी हुआ है, प्रकृति में भी हुआ है। तो प्रत्यूष ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है साथियों। दान प्रत्यय, कलमदान, खानदान, रक्तदान, इत्रदान। जी हाँ, रक्तदान के अंदर अपना दान जो प्रत्यय साथियों इसका प्रयोग यहां पर नहीं हुआ है, परंतु कलमदान में हुआ है, खानदान में भी हुआ है और इत्रदान में भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर स आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गंधसार, मलयज, श्रीखंड उक्त सभी शब्द पर्यायवाची हैं। चंदन के, नाव के, मोर के, मेंढक के। जी हाँ साथियों, ये सभी के सभी जो शब्द हैं ये अपने चंदन के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो चंदन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के हैं। अरे माता के जो है ना ये पर्यायवाची कौन से शब्द हैं बताओ साथियों। हम बात करें यहां पर दे रखा है ना प्रसू, अंबिका और जननी, ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं ये माता के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर द यदि आप यहां पर लगा रहे हो तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों।
निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची नहीं है साथियों। समीर, अनिल, मारुति या फिर मारुति, ये तो सेम ही है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें पवन का पर्यायवाची समीर होता है, अनिल भी होता है, मारुति नहीं होता। तो ये मारुति साथियों, यहां पर आप दोनों ही आपके सही हैं, तो मारुति आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? पदच्युत और रोकड़ बही, राह खर्च और देश निकाला, गुरु भाई और आशातीत, रसोई घर और देशभक्ति। जी हाँ, रसोई घर और देशभक्ति जो है साथियों, ये अपने संप्रदान तत्पुरुष समास के क्या हैं? उदाहरण हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। याव जीवन सामासिक शब्द में समास कौन सा है बताइए जरा? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। जी हाँ, तत्पुरुष समास यहां पर प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन तो ये महत्वपूर्ण छपेगा। बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययभाव, तत्पुरुष। जी हाँ साथियों, जो आपका चंद्रमौली शब्द है इसके अंदर अपना बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? जी हाँ, पन भरा और छूट बेहा, शुभागमन और चरण कमल, गृहस्थ और देशभक्ति, निशाचर और हुक्मनामा। जी हाँ, शुभागमन और चरण कमल जो है ये दोनों अपने कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? जी हाँ, न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया, मोहन ने सोहन को पीटा, मालिक ने सेवक को धन दिया, मां ने बच्चे को बुलाया। जी हाँ, मालिक ने सेवक को धन दिया यहां पर प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है साथियों? लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, वह विद्यालय से आ रहा है, आकाश से पानी बरसा, नदियां पहाड़ों से निकलती है। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। 44 नंबर के अंदर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आपका बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है बताइए जरा? खून सिर चढ़कर बोलता है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, कोयले की दलाली में हाथ काले, चोर की दाढ़ी में तिनका का बिल्कुल बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हां, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, मतलब कि कोयले की दलाली में हाथ काले तो हो ही जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से लोकोक्ति का आपका भावार्थ क्या है बताओ? घर की मुर्गी दाल बराबर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, ऑप्शन नंबर से आदि यदि आप सही लगा रहे हो तो आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल ए आपका गलत है साथियों, ए यदि ऑप्शन कमेंट कर रहे हो तो गलत है आपका, से आपका यहां पर राइट रहेगा। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है, जी हाँ यहीं पर साथियों आपकी प्रयोग हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मधुर शब्द से जो आपका है ना मधुर विशेषण है, इससे बनी भाववाचक संज्ञा तो माधुर्य है, जो ऑप्शन नंबर ए के रूप में करेक्ट हो जाएगा यहां पर आपका।
सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। जी हाँ, बिल्कुल सच्ची दोस्ती वही है। इसके अंदर आपका साथियों बताओ कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, और अंतिम क्वेश्चन साथियों आपके लिए है, बिल्कुल आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। जी हाँ, ये 50वां क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आपको आंसर जरूर देना है और ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और वापिस साथियों कल हम शाम को ही मिलेंगे आपकी राजस्थान की क्लास साथियों क्लास संस्कृति और आपके बात करें जो राजस्थान जीके है उसके संपूर्ण क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा और इसका कमेंट में आपको आंसर जरूर बताना है साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।